एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहला कम्युनिकेशन का टाइप जो होता है वो फॉर्मल होता है। फॉर्मल मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सीक्वेंस में चीजें चलती हैं कि मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन होकर चलता है कि सुपीरियर जो है हमारा ऑर्डर देता है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड फ्लो होता है। मतलब काम से बातें होती है, यहाँ पे सोशल इंटरेक्शंस नहीं होती हैं। अब इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत सारे टाइप होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन पहला होता है वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दो तरीके के होते हैं। अपवर्ड मतलब जैसे अब यहाँ पे देखो होगा, अपवर्ड में क्या होगा, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन फ्लो करेगी वो हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं वो सुपीरियर की तरफ जाएंगे। जैसे उन्हें रिपोर्ट करना हो कि प्रोग्रेस कितनी हुई है किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये हो गया हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ से हमारे सबऑर्डिनेट ने कोई भी जो भी उनको बात बतानी है वो यहाँ से क्या किया, हमारे सुपीरियर की तरफ ट्रांसफर कर दी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है हमारा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन फ्लो होता है वो हमारे सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ जाता है। जैसे उन्होंने कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा, मिडिल लेवल पे आएगा, फिर यहाँ से क्या जाएगा, वो हमारे डायरेक्ट यहाँ पे लोअर लेवल पे जाएगा। तो यहाँ कम्युनिकेशन किस तरीके से फ्लो करती है, पहले सुपीरियर के पास आएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी, इसके पास हमारे सबऑर्डिनेट्स के पास जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का जो सेम पोजीशन पे होल्ड करते हैं लोग, रैंक, उन्हीं के बीच में बातचीत होती है। जैसे हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर और सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर, उनके बीच में आपस में जो भी डिस्कशन वगैरह होता है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बातचीत होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे एक डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गए, यहाँ पे हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गए। ठीक है, सेम पोजीशन होल्ड करने वालों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट के, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर सेम पोजीशन नहीं, सेम रैंक नहीं होल्ड करते हैं, बट कम्युनिकेशन उनके बीच में, जैसे फोरमैन हो गया और सेल्स डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया। जैसे कि एक सेल्स पर्सन जो हमारे टीम के मार्केटिंग हेड है, उनको क्या करेगा, डिस्कस करेगा रिगार्डिंग हमारे जो कस्टमर के प्रेफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन तो डिफरेंट है बट क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन तो हो रही है। तो ये हमारी हो गई डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो लोग सोशल इंटरेक्शंस करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। कि जैसे आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हो तो वहां पे भी क्या होता है, आपका एक ग्रुप बना हुआ होता है जिसमें आप क्या डिस्कस करते हो, किसी भी, जैसे आपको कोई भी पॉलिसी नहीं अगर इंट्रोड्यूस हुई है, या फिर आप अपने काम के अकॉर्डिंग जो भी बिना काम के भी बातें करते हो ना, तो वही चीज होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कि हमें काम से भी ज्यादा सोशल इंटरेक्शन जो है यहाँ पे जो हम करते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अनऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट अराइजेस फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन ऑफ पीपल इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो हम अनऑफिशियल कामों के लिए लोगों से बातचीत करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एज इट डज नॉट फॉलो एनी हायरार्कियल ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई हायरार्की नहीं फॉलो हो रही होती है कि आपको सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाएगा, ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं फॉलो होता है। एंड स्प्रेड्स थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैलता है। ठीक है, ग्रेप वाइन की तरह होता है, मतलब एक इंसान ने बोला दूसरे ने सुना, ठीक इसी तरीके से ये फैलता है। ठीक है, एम्प्लॉइज वांट टू एक्सचेंज देयर आइडियाज, व्यूअर्स एक्सेट्रा अपार्ट फ्रॉम वर्क। काम के अलावा भी आपके पास बातें होती है करने के लिए, तो विच के नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल चैनल, जो हम क्या करते हैं फॉर्मल चैनल्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे हमें किसी से बात करें तो डायरेक्ट हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर या अपने फ्रेंड से बात करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हम जाएंगे मैनेजर के पास उस चीज से बात करने के लिए, क्योंकि अनऑफिशियल कामों के लिए बात करनी है ना। दिस कैन बी डन थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये चीज कैसे कर सकते हैं हम, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। As grapevine communication transmits information rapidly, it is often used by managers to spread information. जैसे हमारे जो मैनेजर्स होते हैं इसको एक तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी फायदा ही समझते हैं
कि क्या करते हैं, उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो किसी एक को बता देंगे, तो वो बात फैलते फैलते क्या होगी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैल जाएगी। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे सिंगल स्ट्रैंड हो गया, फिर गॉसिप चेन हो गया, फिर क्लस्टर हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गई। ये सारी चीजें हमारी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के अंदर आती है। सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है, यहाँ पे एक पर्सन से यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होता है, ए है, ठीक है, इसने क्या किया, बी को इंफॉर्मेशन दी, बी ने क्या किया, सी को इंफॉर्मेशन दी। ठीक इसी तरह से ये आगे और फॉलो होता रहता है। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है, यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लाइन से कम्युनिकेशन होता रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है गॉसिप। गॉसिप में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ए है, इसने इंफॉर्मेशन क्या की, बी को दी, फिर बी से मतलब एक पूरे ग्रुप में इसने इंफॉर्मेशन क्या की, स्प्रेड कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा गॉसिप चेन हो गया। उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि रैंडमली कोई इंसान हमारे सामने आ जा रहा है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेट कर ले रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लस्टर। क्लस्टर जैसे एक होता नहीं है, गुच्छा होता है, देखा है ना, वो क्लस्टर उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे यहाँ पे ए है, तो ये उन्हीं लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा जिसे ये ट्रस्ट करते हैं। जैसे इसने बी को इन्फॉर्मेशन शेयर की, फिर सी को इन्फॉर्मेशन शेयर की। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे, अब बी क्या करेगा, बी भी जिन लोगों को ट्रस्ट करता है वो उनसे कम्युनिकेट करेगा, सी जिसको ट्रस्ट करता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स स्प्रेड होती रहती है। ठीक है, ये कुछ हमारे फॉर्म्स हैं। इसके बाद आता है हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द फैक्टर्स विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नोन एज कम्युनिकेशन बैरियर। जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको कम्युनिकेशन बैरियर्स। जैसे कि दीज बैरियर कॉज अ मिसमैच बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज बाय सेंडर एंड द रिसीवर। ये सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या करता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है मैसेज को समझने के लिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, सबसे पहले आता है सिमेंटिक बैरियर्स। माइट बी पॉसिबल, मैं जो चीजें बोल रही हूँ मेरी लैंग्वेज, और बहुत सारे ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी लैंग्वेज सबको समझ में आए। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे वर्ड्स के थ्रू या फिर लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इज नोन एज सिमेंटिक। जो ये एक ऐसा साइंस है, ब्रांच है साइंस का, जो किससे डील करता है, वर्ड्स और वर्ड्स की मीनिंग से। ठीक है, और सेंटेंसेस से, उसको क्या बोलते हैं, हम सिमेंटिक बोलते हैं। The problem and obstructions in the process of encoding and decoding message into words or impressions is known as semantic barriers। ये क्या होता है, जैसे मैं कोई चीज बोल रही हूँ, अगर मैं इससे ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में आपसे बात करूँ, जैसे स्लैंग्स वगैरह में बात करूँ, तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप उससे फेमिलियर नहीं है चीजों से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं पता। तो मैं क्या कोशिश करूंगी, मेरी जो लैंग्वेज है ना वो आपके लिए बहुत सिंपल हो, ताकि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स आर एज फॉलो। बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस, आप अपने मैसेजेस को इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो कि वो क्लियर ही नहीं हो रहा आप एक्चुअली बोलना क्या चाहते हो। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका अलग अलग मतलब होता है, लोग अपने अकॉर्डिंग उसको देखते हैं। ठीक है, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, टेक्निकल जर्गॉन्स, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, स्लैंग्स वगैरह होते हैं जो हम यूज करते हैं, यूज मतलब किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे दिस फॉर्मूला इज नो ब्रेनर, अगर मैं ये बोलूं तो ये समझने में आपको दिक्कत होगी। अगर मैं बोलूं कि दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, तो ये क्या होगा, आपके लिए समझने में इजी होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये सारी चीजें अवॉइड करूंगी कि जो वर्ड्स आपको ना समझ में आए, मैं ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करूंगी यहाँ पे। ठीक, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, कभी कभी हमारी जो मेंटल सिचुएशन होती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, सैडनेस, इन सब चीजों की वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमसे बात कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे कि मैनेजर बोलता है कि आप अपने काम को इम्प्रूव कर दो, जो हमारा सबऑर्डिनेट होता है वो सोचता है कि ये एज एन वार्निंग टाइप बोल रहा है, बट नहीं, वो एज एन फीडबैक आपको बोल रहे होते हैं। तो आप क्या करते हो, चीजों को मिसअंडरस्टूड कर लेते हो यहाँ पे।
ठीक है। सम ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर एज फॉलोज। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, आप बोलने से पहले ही इवैल्यूएट कर ले रहे हो चीजों को। दिस टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग अ जजमेंट बिफोर लिसनिंग टू द इंटायर मैसेज, बिना किसी की पूरी बात सुने हुए ही आप क्या कर रहे हो, अज्यूम कर ले रहे हो, प्रिडिक्ट कर ले रहे हो कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। ठीक है। इज नोन एज प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। लैक ऑफ अटेंशन, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपको इन्विजिलेटर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसके बाद आप क्या करोगे, आप मिस्टेक्स कर दोगे। ठीक है, तो लैक ऑफ अटेंशन भी एक रीजन होता है। कम्युनिकेशन कैन बी लेस इफेक्टिव एंड द मैसेज कैन बी मिसअंडरस्टूड इफ प्रॉपर अटेंशन इज नॉट गिवन टू इट। आप मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर लोगे अगर आप अटेंशन नहीं, ध्यान से सुनोगे नहीं चीजों को, तो आप क्या करोगे, गलतियां ही करोगे। Loss by transmission and poor retention, there is a loss or transmission of inaccurate information when communications passes through various level or channels in the organization। यहाँ पे क्या होता है, जो बहुत, जैसे अब सबॉर्डिनेट से सुपीरियर तक के जाने के बीच में बहुत चेन फॉलो करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, चीजें एक्चुअल में जो आपने बोली होती है उसकी जगह क्या पता कोई और चीज उनको बताई जा रही है, उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया गया या कुछ चीजें नहीं बताई गई। ठीक है, ये भी यहाँ पे होता है। डिस्ट्रस्ट, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको कोई चीज बताओगे भी नहीं ना, यहाँ पे एक ये भी रीजन होता है। लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये ट्रस्ट नहीं है, तो मैसेज तो मिस इंटरप्रेट होगा ही यहाँ पे। ठीक है। ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, ये भी क्या करते हैं, एक बैरियर का काम करता है हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। अब इसका एक एग्जांपल पता है, ये भी है, जैसे आप लोग ग्रुप प्लान कर रहे हो कहीं जाने के लिए, तो क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे अगर आपका कोई फ्रेंड क्या करता है, प्लान कैंसिल कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हम सोचते हैं कि एक्चुअल में अब वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं समझता। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उससे बात करना बंद कर देते हैं, rather than going to him and asking him what was the reason behind his cancellation of plan। यहाँ पे हम क्या करते हैं, खुद से क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई अब इसकी लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस ही रहेगी। तो ये क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि हम उससे बिना पूछे ही जजमेंट कर ले रहे हैं कि वो हम उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, चीजों को बात करने से सुलझाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक इंसान को अगर कोई भी आइडियाज वगैरह शेयर करने होते हैं तो उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है, सबॉर्डिनेट पहले लोअर लेवल से मिडिल लेवल, फिर उसके बाद सुपीरियर। ऐसा तो है सबॉर्डिनेट डायरेक्ट जाके हमारे सीईओ से बात कर सकता है, नहीं, तो ये प्रॉपर पूरा चैनल फॉलो करने की वजह से भी क्या होता है, एक बैरियर का ही काम करता है यहाँ पे ये। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। जो हमारी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस होती है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज की वजह से भी इफेक्ट होती है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज हैम्पर्ड इफ द पॉलिसी इज नॉट सपोर्टिव ऑफ द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आपके पास ना, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके पास भी बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बट क्या होता है यहाँ पे, उसको अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए भी ना बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो वो भी सोचते हैं कि क्या ही मतलब है इन सारी चीजों का, इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने से अच्छा है रहने ही देते अपने आइडियाज शेयर करने के लिए। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो भी चीजें नहीं स्मूथली फंक्शन कर पाएंगी। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय रिजिड एंड cumbersome रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आपके जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स है वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर या तो बात कर सकते हैं या तो सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से भी क्या होता है, कभी कभी क्रिएटिविटी नहीं निकल के आ पाती है। ठीक है, स्टेटस, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस इज क्रिएटेड बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट बिकॉज ऑफ स्टेटस। यहाँ पे स्टेटस की वजह से भी क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। जैसे मैनेजर और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में यहाँ पे स्टेटस का फर्क आ जाता है ना, तो ये भी एक रीजन होता है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है तो भी कम्युनिकेशन क्या होगा, यहाँ पे एक हिंड्रेंस आएगी उसके बीच में। इफ देर आर मेनी मैनेजरियल लेवल्स, अगर यहाँ पे बहुत सारे मैनेजरियल लेवल्स हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, देन कम्युनिकेशन गेट्स डिलेड एंड डिस्टॉर्टेड। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन डिले हो जाएगा और डिस्टॉर्टेड मतलब आप जो कहना चाहते हो एक्चुअल में वो चीज कहने की जगह आप क्या पता मैसेज को और ज्यादा इनहेंस कर दिया जाए या फिर उसमें से कुछ बातें सब्ट्रैक्ट कर दी जाए। ठीक है, ये सारी चीजें। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, if facilities like frequent meeting, conferences, suggestion box, complaint box, etc. are absent in an organization, then effective communication is
हैम्पर्ड। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास स्पेशलिटीज नहीं है, रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो रही, कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही, आपके पास कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, तो भी क्या होता है, हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एक हिंड्रेंस आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेज ऑफ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब हम कैसे इस कम्युनिकेशन बैरियर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। अपने आइडिया को क्लैरिफाई करो, एक्चुअल में आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, आपका मोटिव क्या है किसी चीज को करने का। पहले अपने आइडियाज को क्लैरिफाई करो, बताने से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले रिसीवर से। ठीक है, द मैसेज शुड बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द सेंडर। सेंडर के दिमाग में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको लेक्चर्स के लिए यहाँ पे आपका जो भी काम है बताने में, कंटेंट को क्या करूंगी, अपनी क्लैरिफाई करूंगी। पहले मैं ये देखूंगी कि मुझे एक्चुअल में अचीव क्या करना है, मुझे आपको बताना क्या है, और आपके लिए ये बेनिफिशियल कैसे रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इवेल्युएट करके फिर आपसे कम्युनिकेट करूंगी। मैसेजेस कैन बी प्रॉपरली कन्वेड ओनली व्हेन इट इज क्लियर। मैसेजेस तभी कन्वे किए जा सकते हैं जब वो क्लियर हो। ठीक है, टू द कम्युनिकेटर हिमसेल्फ, जब मैं ही क्लियर नहीं रहूंगी अपने माइंडसेट को लेके, अपने आइडियाज को लेके, तो मैं आपसे क्या ही बात करूंगी। ठीक है, सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज शुड बी यूज। मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं जितनी सिंपल लैंग्वेज हो सके आपसे उतनी सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, कॉम्प्लेक्सिटीज की जगह। ठीक है, विच कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाई द रिसीवर, जो आप क्या कर सको, समझ सको। ठीक है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। आपके लिए वो कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना ही फायदा देखूंगी, मतलब अगर मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ तो आपका भी तो कुछ उसमें फायदा होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग भी मुझे देखनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, मैसेज शुड बी कन्वेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर। मैं आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही मैसेज को कन्वे करूंगी। मैसेजेस शुड कंटेन वर्ड्स, jargons, facts etc अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द रिसीवर। मैं आपको चीजें बेसिक से ही बताऊंगी, ऐसा नहीं है जैसे आपको ऐसे वर्ड्स नहीं बोलूंगी जो आपके लिए अनफेमिलियर हो, जिनको आप समझ ही ना पाओ। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको अगर बिजनेस स्टडीज में पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल्स दूंगी कंपनीज से रिलेटेड या रियल लाइफ से रिलेटेड, जिससे आप क्या कर सको, खुद को रिलेट कर सको यहाँ पे। ठीक है, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। मैं क्या करूंगी, अगर मैं लेक्चर्स वगैरह प्रिपेयर करी तो मैं अपने सीनियर टीचर से एक बार क्या करूंगी, बात करूंगी कि अपने एक स्मॉल ग्रुप में अपना आइडिया डिस्कस करूंगी या कम्युनिकेट करके देखूंगी कि उसका एक मुझे फीडबैक चाहिए कि मुझे क्या इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, क्या चीजें इसमें और बेटर कर सकती हूँ मैं। ठीक है, अ प्लान शुड बी डेवलप्ड इन्वॉल्विंग एवरीवन बिफोर कम्युनिकेटिंग अ मैसेज। मैसेज को कम्युनिकेट करने से पहले सबको इन्वॉल्व करो, एक छोटे से ग्रुप में अपने प्रेजेंटेशन वगैरह दे दो ताकि आपको एक फीडबैक मिल जाए। ठीक है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिकम मोर इफेक्टिव व्हेन प्लान्स आर डेवलप्ड विद द पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। जब आप सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करके चलोगे अपने प्लान के अंदर तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारा बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। आपके मैसेज का जो टोन है, लैंग्वेज है, ठीक है, ये सारी चीजों पे भी आपको ध्यान रखना है। आप अपनी लैंग्वेज इतनी सिंपल रखो कि सामने वाले को समझ में आए। ठीक है, ऐसी चीजें मत यूज करो जिससे वो फेमिलियर ना हो। ठीक है, यहाँ पे the words, tone, language or symbol used for conveying the message must be easily understandable to the receiver in order to achieve mutual understanding। मेरे कंटेंट की लैंग्वेज कैसी रहेगी, इतनी इजी रहेगी कि आपको समझ में चीजें आ सके। ऐसी लैंग्वेज मैं नहीं यूज करूंगी जिसकी वजह से क्या आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, द सेंडर शुड नॉट ऑफेंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिसीवर विद द मैसेज। में ऐसी चीजें भी नहीं बोलूंगी जिसकी वजह से क्या आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो, आप उसको मिस इंटरप्रेट करो। ठीक है, ऐसी चीजें मैं अवॉइड करूंगी। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स। ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगी जो आपके काम की हो, अदरवाइज मेरा जो भी मैं बता रही हूँ उसका कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे आपको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाऊंगी तो उसका आपके लिए क्या बेनिफिट होगा, कोई मतलब नहीं है उस चीज का ना। द सेंडर शुड नो द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट है, आपको प्रॉपर कंटेंट चाहिए बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। ऐसी चीजें मैं समझाऊँ एग्जाम्पल्स के थ्रू जिससे आप रिलेट कर सको और चीजें आपको समझ में आ सके। ठीक है, एंड ओनली सच थिंग शुड बी कन्वेड विच इज यूजफुल इन द इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर। आपके अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं क्या करूंगी, कम्युनिकेशन करूंगी। मैं ऐसी चीजें आपको बताऊंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। मैं कोई चीज आपको बोल रही हूँ, मुझे फीडबैक मिलना भी तो जरूरी है कि मुझे क्या चीजें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है।
ठीक है, या फिर मैं जो चीजें आपको समझा रही हूँ एक्चुअल में आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, तो एक प्रॉपर फीडबैक की जरूरत भी होगी। एज वी नो दैट कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है। यहाँ पे दो लोग होते हैं, सेंडर और रिसीवर। so it is incomplete if the response or reaction of the receiver is not obtained। तो ये प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर मुझे रिसीवर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि एक्चुअल में उसको मैसेज समझ में आ गया या नहीं आया। द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इंडिकेटेड थ्रू फीडबैक। आप कम्युनिकेशन इफेक्टिव रही या नहीं रही, जब तक रिसीवर मुझे फीडबैक नहीं देगा तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। फीडबैक इनेबल्स द कम्युनिकेटर टू नो वेदर द रिसीवर हैज प्रॉपर्ली रिसीव द मैसेज और नॉट। ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि एक्चुअल में जो आपको सेंडर मैसेज करना चाह रहा था आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। बी अ गुड लिसनर। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे अगर मैं आपको मैसेज कन्वे कर रही हूँ, मैं आपको कोई चीज, मैं आपके लिए सेंडर का काम कर रही हूँ, तो आप भी अच्छे लिसनर की तरह मेरी बातें सुनोगे तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनोगे नहीं तो आपको जो मैं भी जो चीजें बता रही हूँ आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं देंगी यहाँ पे, ठीक है। अ रिसीवर शुड बी अ गुड लिसनर टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो हमारा रिसीवर है वो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। अगर मैं चीजें बता रही हूँ तो आप भी ध्यान से सुनोगे तभी आपके लिए कुछ वो यूजफुल हो पाएंगी चीजें, ठीक है। ही शुड केयरफुली, पेशेंटली एंड अटेंटिवली लिसन टू द मैसेज कन्वे टू हिम। उसे क्या करना चाहिए, मैसेज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से अटेंशन के साथ सुनना चाहिए, ठीक है, जो हमारा सेंडर भेज रहा होता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।